हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पे सारी कार से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। और जितनी भी कार से रिलेटेड वीडियोस रहती है, जो भी आपका सवाल रहता है, वो कमेंट में आप बता सकते हो। उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं हमारी पहली वीडियो से, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि दिसंबर में कार लें या जनवरी में कार लें। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है और वो किससे पूछ भी नहीं पाते हैं, या मैक्सिमम उनको क्लियर नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का आंसर देने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ आपको कि दिसंबर में कार लेना ज़्यादा समझदारी है या फिर जनवरी में। सबसे पहले बात की जाए आज की, आज है 20 दिसंबर। तो आज अगर आप दिसंबर में कार लेते हो तो दिसंबर में जो मैक्सिमम जो डीलरशिप्स में क्या रहता है या मैक्सिमम कंपनी में क्या रहता है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रहता है। डिस्काउंट ज़्यादा देने का जो रीज़न होता है वो सिंपल सा होता है कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है 2025 की अभी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी में होगी। और अगर अपना स्टॉक खाली करना है तो ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, कंपनी को ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसलिए कंपनी इस मंथ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देती है, क्योंकि मैक्सिमम 25 मॉडल जो रहते हैं उनको लिक्विडेट करने, मतलब उनको सोल्ड आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि कस्टमर का भी फ़ायदा हो और कंपनी का भी फ़ायदा हो। कोई भी पुराना स्टॉक ना बचे अगली साल के लिए, क्योंकि 2026 में फिर जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो डिमांड करते हैं 2026 के मॉडल, नए मॉडल्स वो डिमांड करते हैं। इसलिए अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आपको दिसंबर में होने वाला है। अगर आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कार लेना चाहते हो, अपने अगर आपको ज़रूरत लगती है या अपने बेनिफिट के लिए अगर आप कार ले रहे हो, अगर आप रीसेल के लिए देख रहे हो, अगर आप 3-4 साल बाद या 5-6 साल बाद रीसेल के लिए देखते हो, तो उस पे अगर आपका अगर आपका 25 मॉडल है तो एक बोले तो 1 साल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वैल्यू है उसमें थोड़ी डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाती है, थोड़ी वैल्यू कम लगती है, क्योंकि मॉडल वाइज़ भी उसमें देखा जाता है। अगर आप इस बोले तो अपने कार को 4-5 साल बाद एक्सचेंज करने का सोच रहे हो तो आप फ्रेश मॉडल ही लेना, 2026 में ही आप लेना। और अगर आप अपने लिए बोले तो मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हो तो अभी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि 2025 मॉडल है, अभी सारी कंपनी अपना स्टॉक खाली करना चाहते हैं, कोई भी 25 मॉडल नहीं रखना चाहती है। 2026 का मॉडल जो नए मॉडल्स हैं वो रखना चाहती है, तो अभी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर मैं आपको अभी ग्रैंड विटारा की बात करूँ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ, इसमें ही कंपनी 70-80 हज़ार का इसमें आपको ऑफ़र दे रही है। बाकी रीसेल वैल्यू पे जो एक्सचेंज बोनस है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त होता है, क्योंकि दिसंबर में मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ियाँ एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने का बेनिफिट उठाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ही बेनिफिट होता है एक्सचेंज पे भी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से ही फिर 2026 लगेगा, तो 1 साल मॉडल पुराना हो जाता है, इसलिए ज़्यादा बेनिफिट अभी है। तो अगर आप और नेक्स्ट मंथ से ही नेक्स्ट ईयर मंथ से न्यू ईयर से जो नए मॉडल है उसके प्राइजेस बढ़ के आते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट रहता है कि जितना प्राइस वहाँ पर बढ़ रहा है वो भी आपका सेव हो रहा है। तो ज़्यादा बेनिफिट आपको दिसंबर में रहेगा, अगर आप अपने लिए एक बेनिफिट चाहते हो, वो भी कार परचेजिंग पे। और दूसरा ये है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन आप 26 की ले सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो ईयर्स है वो काउंट होती है, जो 15 सालें हैं वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही काउंट होती है। तो इसीलिए अगर आप अभी दिसंबर में कार परचेज़ करते हो इतने अच्छे डिस्काउंट के साथ, और जनवरी में रजिस्टर करते हो, तो जनवरी के बाद ही वो काउंट होगा, जब से रजिस्टर हुए, जब से आरसी पे आपका रजिस्ट्रेशन डेट है तब से। तो ये बेनिफिट रहता है। अगर आप नया मॉडल ही चाहते हो, अगर आप अपने नए मॉडल अपने गाड़ी का मॉडल नया चाहते हो, तो उसके लिए आप नेक्स्ट ईयर गाड़ी देख सकते हो, अभी उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा डिस्काउंट और सबसे ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट चाहिए, तो अभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कार परचेजिंग पे मिलेंगे, वो चाहे आप कोई भी कंपनी की गाड़ी लो। अलग अलग कंपनी पे अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, तो अभी ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपको। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में रहता है ना, वो सवाल मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी हमें टोटल बेनिफिट कितने होने वाला है, तो अगर आप ग्रैंड विटारा की मैं बात करूं, जिसमें मैं गाड़ी में बैठा हूं, इसी पे ही आपको 1.5 लाख का टोटल बेनिफिट होने वाला है, विद एक्सचेंज और न्यू कार डिस्काउंट, और जो आप को बाकी ऑफर्स मिलते हैं वो उसके साथ आपको अभी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
करीबन करीबन 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट होने वाला है। इसलिए अगर आप प्लान कर ही रहे हो, हर मॉडल में आपको बेनिफिट ही होने वाला है। दिसंबर सबसे बेस्ट रहता है। तो 10 दिन रहे हैं, तो अगर आपका प्लान है तो अभी अपना प्लान आप डन कर सकते हो। अपने नज़दीक की डीलरशिप में जा सकते हो और वहाँ से अपनी गाड़ी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी एक ड्रीम होता है, लेकिन ज़रूरत भी होती है। अगर आप ज़रूरत के लिए देख रहे हो और ये भी चाहते हो कि मुझे अभी गाड़ी सस्ती मिले, तो अभी ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपको गाड़ी परचेज़िंग पे, कार परचेज़िंग पे। तो ये थी मेरी पहली वीडियो। होप करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इतने परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो आगे आगे चल के हम इम्प्रूव होंगे। तो सबसे पहली वीडियो है, तो इस पर लाइक कर देना और नीचे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा। आपको नई नई मैं नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कार से रिलेटेड देने वाला हूँ, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।